नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आज हम क्या करेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इस चैप्टर में अधिकतर जो प्रश्न क्वेश्चन यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसी क्रम में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है। और इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हम जो लेंगे पहले इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हमें क्या करना है, माना माना शंकु की ऊंचाई ऊंचाई 3x तथा व्यास 2x है। क्योंकि जो अनुपात दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दिया कितना, ऊंचाई का अनुपात दिया है अपना 2। ऊंचाई का अनुपात जो दिया है 2 दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ 3। तो व्यास जो होगा वो हो जाएगा, व्यास अपना कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और जो ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x। व्यास 3x है। तब अब हमें क्या करना है, अब इसमें देखना है कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई हमें पता लगानी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयतन, जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन शंकु का आयतन ठीक है। जो शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया है हमें 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये 1078 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हम इसकी सहायता से, आयतन की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हमें इसमें x का मान आयतन के लिए, जो हमारा आयतन होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन की जगह इतना दिया हुआ, तो सूत्र जो होता है हमारा शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, पाई का मान जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है, 22/7। आपका वो सही पाई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी इसमें एक्स की वैल्यू। किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमें इसमें चाहिए एच का मान, वो एच का मान हमारा दिया हुआ है, हाइट दी है कितनी, एच बराबर दिया है 2x। हमें चाहिए आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे हम किससे, व्यास की सहायता से। तो व्यास हमारा क्या है, व्यास दिया है 2r बराबर दिया है कितना, 2r बराबर दिया हुआ है, व्यास की वैल्यू कितना 3x माना है, कितना माना हो, सॉरी हाँ 3x है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। व्यास क्या है अपना 3x है। अब यहाँ पे ये 3x है, तो इसमें क्या व्यास का वैल्यू जो निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, आर इक्वल कितना आ जाएगा 3/2x। ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये आर की वैल्यू आई है यहाँ पर। तो आर की वैल्यू की जगह हम कितना मान रख देंगे, हम अपना रखेंगे कितना आ जाएगा, आर की जगह अब इसमें रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है। इसकी सहायता से निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आर, आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू इसमें रखेंगे, आर का दिया हुआ है, एच का दिया हुआ है, दोनों का हम वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा जो हो जाएगा, हम इसे थोड़ा छोटा कर ले, यहाँ पे 1 मिनट, सिलेक्ट नहीं हुआ। एक मिनट, ये नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा जगह बनाने के लिए, चलो ठीक है, यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है 1078
78 इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 पाई। अब पाई का मान कितना था? पाई का मान था अपना कितना 22/7। तो यहाँ 22/7 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एच। एच का मान कितना निकाला है? एच का मान निकाला है 3 बाई वो सॉरी आर का मान निकाला है 2/3/2 एक्स। एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एच का मान कितना है? एच का मान आ जाएगा अपना कितना दिया हुआ है? एच का मान दिया 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर खोलेंगे और 3 ये वाला 3 जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कोई संख्या कट रही होगी तो क्या करेंगे? हम इस संख्या को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? 1078 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको शॉर्ट में हम सॉल्व कर दे रहे हैं या शॉर्ट में कोई क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अपना आ जाएगा 1/3 22/7। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाए? 3 का करेंगे तो 3 और 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का कितना आ जाएगा? 4x²। यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से आया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सवाल देख रहे हैं, सवाल सही है कि नहीं है, थोड़ा सवाल में परिवर्तन। सवाल देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए इसमें इसमें क्या है? ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया क्या है वो देखना है और हमें निकालना क्या है उसका ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक लंबवती शंकु, शंकु का आधार का व्यास। अब इसमें आधार का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया है? आधार का व्यास दिया है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है। इसमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? तो शंकु का जब वक्रपृष्ठ निकालेंगे हम तो हमें क्या देगा? पहली चीज हमें शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप फॉर्मूला अगर नहीं है आपको याद तो ये आपको क्या होगा? कम समझ में आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जब करेंगे तो सॉल्यूशन हम किस प्रकार से लेंगे? जो दिया है पहले हम वो रखेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारा जो पहले क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक लंबवती शंकु का आधार का व्यास। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। ठीक है, आधार का व्यास। व्यास आप लोग वैसे ही जानते हैं, व्यास होता है 2r। व्यास क्या होता है? 2r। तो 2r बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 2r बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई होती है h। ठीक है, और त्रिज्या जो ऊंचाई होती है वो होती है l। ठीक है, हमें यहाँ दी है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। हम आपको शंकु अभी बना के बता दे रहे हैं। शंकु की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। शंकु क्या है? इस प्रकार से बनेगा हमारा शंकु। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा शंकु। अब ये क्या है? इसमें क्या है कि ये जो होती है ये ऊंचाई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, ये होता है हमारा व्यास। तो व्यास की जो वैल्यू दी है, व्यास की वैल्यू कितनी दी है? व्यास की वैल्यू दी है हमें 16 सेंटीमीटर। तो इसका दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऊंचाई होती है ये है कितनी? ये दी है 15 सेंटीमीटर। ये दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 15 सेंटीमीटर दी है हमें निकालना क्या है? वो कह रहा वक्रपृष्ठ। इस पूरे शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, यानी इसमें कितना एरिया है? वक्रपृष्ठ यानी क्षेत्रफल, यानी शंकु का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हमें वक्रपृष्ठ का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर अपन को फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन वक्रपृष्ठ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो शंकु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? शंकु
शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब पाई आर एल निकालने के लिए, पाई आर एल हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, पाई आर एल निकालने के लिए हमें चाहिए एल का मान। किसका मान चाहिए, एल का मान। जब एल का मान निकालेंगे तभी हमारा क्या होगा, पाई आर एल निकलेगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो हमारा पाई आर एल, हमें ये देखना पड़ता है, पाई का हम वैल्यू वैसे जानते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अब 22/7 होता है, हमें दिया क्या है, निकालना क्या है। अब यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, तो आर हमें व्यास दिया हुआ है, तो हमारा 2r बराबर कितना दिया है, तो 2r बराबर हमारा दिया हुआ है, पहले 2r की जो वैल्यू दी है वो दी है 16 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाले हम किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आर की वैल्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन नहीं डायरेक्ट काटना है तो हम क्या करेंगे, तो आर बराबर 16 कितना 2 रख लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी, आर की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अब एल की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल की। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें त्रिज्या की ऊंचाई, इसको लिखते हैं शंकु की, शंकु की, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई जो एल बराबर क्या होती है, एल बराबर, एल बराबर जो होता है, एल बराबर होता है √h² और प्लस आर स्क्वायर। हमें एच की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, इस दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच की जगह कितना दिया हुआ है 15, तो 15 के स्क्वायर, और प्लस आर की वैल्यू कितनी निकाली 8, तो कितना आ जाएगा 8 के स्क्वायर, यानी एल बराबर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 15 यानी 225, 15 कितना हो जाएगा 225 और प्लस 64, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 289, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 289। 289 कितने का होता है, 289 होता है 17 का, तो एल बराबर जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 17, तो एल की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 17 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब फॉर्मूले को निकालेंगे, फॉर्मूले को रखेंगे और सीधे ही वैल्यू निकाल देंगे। तो शंकु का हमारा जो वक्रपृष्ठ होगा, कलर चेंज कर ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे शंकु का क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब पाई का मान हमें कितना है, पाई का मान दिया हुआ 22/7, पाई का मान हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे, तो पाई बटे कितना है 22/7 आ जाएगा। आर का मान कितना निकाला है, आर का मान निकाला हमने कितना 8 सेंटीमीटर, आर का मान कितना निकाला है 8 सेंटीमीटर। पाई में ज्ञात करना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई का वैल्यू नहीं रखनी है, हमें आंसर किस में दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है। तो पाई में दिया हुआ तो पाई इंटू कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 8 और इसका आ जाएगा 17, ठीक है। 17 कितना आ जाएगा 136, 17 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। ये अपना निकल के आ गया शंकु का वक्रपृष्ठ। अब ये शंकु का वक्रपृष्ठ निकल के आ गया और आंसर में हमें देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ गया, ठीक है। ये है तो शंकु का वक्रपृष्ठ, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनको आपको एक बार अपनी राइटिंग में अपने हाथों से क्या करना, लगाना है। जब लगाएंगे आप तो आपको अभ्यास होगा और बनेंगे भी। तो इनको क्या कर लगा करके
आप जो हमने होमवर्क के लिए दिया हुआ क्वेश्चन उनका आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और आंसर कमेंट करेंगे तो हम आपका कमेंट में आंसर देखेंगे कि किन-किन कौन-कौन से बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है? तो अगर उसमें कोई अगर आपको त्रुटियाँ या मान लीजिए कुछ भी कमी दिखाई दे रही तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको इस चैनल में क्या है, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएँगे और इसमें अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपको परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो आपको ये बेस्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, मान लीजिए 100% या 90% पूछे जाते हैं, अनुमान लगा के हमने अनसॉल्व्ड पेपर से निकाल करके आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक कीजिए और अब इसको क्या करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है? आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो वो भी आपको इन सवालों को सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है? और वो आप सॉल्व करके आंसर बताएँगे तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएँगे, ठीक है? और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएँ, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वीडियो बना के डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रथम पहुँचेगा। ठीक है? धन्यवाद।